यह यीशु के क्रूस पर मरने के तीसरे दिन की सुबह है। यूहन्ना के सुसमाचार में यह कहा जाता है कि मरियम मगदलिनी सुबह सुबह यीशु की कब्र पर गई थी। लेकिन यह क्या है? कब्र के पत्थर को हटा दिया गया है। एक स्त्री के लिए अकेले कब्र पर जाना डरावना है, परंतु मरियम उस समय कितनी डर गई थी जब कब्र के द्वार को बंद करने वाले बड़े पत्थर को हिलाया गया था। मरियम पागलों की तरह दौड़ी और यीशु के शिष्य पतरस और उस शिष्य से बात की जिससे यीशु प्रेम करता था। मुझे लगता है कि लोग यीशु को दूर ले गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यीशु को कहाँ रखा है। जिन शिष्यों ने यह बात सुनी वे कब्र की ओर दौड़े, किंतु उन्हें कब्र में कुछ नहीं मिला। वे केवल कब्र का कपड़ा लेकर बाहर आए जिससे यीशु के शरीर और उनके सिर को ढका था, जो वहां छोड़ दिया गया था। चेलों के जाने के बाद मरियम कब्र के बाहर अकेली रोने लगी। कब्र खाली है। किसी ने यीशु के शरीर को चुराया होगा। मरियम ने जब कब्र के भीतर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां 2 स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों ने रोती हुई मरियम के लिए खेद महसूस किया होगा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मरियम ने जवाब दिया, किसी ने प्रभु का शरीर ले लिया। मुझे नहीं पता कि यह कहां है। यीशु की मृत्यु दुखद थी, परंतु मरियम की उदासी अवश्य ही और भी अधिक रही होगी क्योंकि यीशु का शरीर चला गया था। उस समय मरियम के पीछे कोई दिखाई दिया। यह पुनर्जीवित यीशु था। यीशु ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या इसलिए कि वह बहुत रोती थी? या पुनरुत्थित यीशु को पहचानना मुश्किल था? मरियम ने यीशु को नहीं पहचाना और सोचा कि वह कब्र का रखवाला है। मरियम ने उससे कहा, यदि तुमने प्रभु को कहीं और रखा है तो कृपया मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ रखा है। मैं उसे ले जाऊंगी। उस समय यीशु ने मरियम का नाम पुकारा, मरियम, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। जब मरियम ने सुना कि उसका नाम पुकारा जा रहा है तो उसे एहसास हुआ कि यह यीशु था। यीशु ने मरियम से कहा, जिसने उसे पहचान लिया, मुझ पर हाथ मत रखो। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या हम आमतौर पर हाथ नहीं मिलाते हैं, चाय नहीं पीते हैं या एक साथ नहीं खाते हैं? लेकिन यीशु ने मरियम से क्यों कहा कि वह उसके शरीर को न छुए? शायद यीशु मरियम को बताना चाहते थे, एक सच्ची मुलाकात एक ऐसी मुलाकात है जहां दिल जुड़ते हैं। पुनर्जीवित यीशु जिसे हम आज वचन में मिले थे, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं। लेकिन पुनर्जीवित यीशु अभी भी हमारे दिलों में हमारे नाम बुला रहे हैं। जब हम उस आवाज को सुनेंगे, हम पुनरुत्थित यीशु को देख पाएंगे, खाली कब्र को नहीं।